गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बुधौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 6, आत्म संयम योग। विषयों का चिंतन करना यह अभ्यास पुराना मन का है। यह नई बात के लिए बड़ी कठिनाई से ही मुड़ता है। जैसे भी वो अभ्यास नया करना सीखे, साधक का मन धीरे धीरे दृढ़ हो जाता। साधक मन में प्रभु का चिंतन होकर निरुद्ध परमात्मा में जब तक तद्रूप न हो जाता, साधक का साधन ध्यान सभी तब तक अपूर्ण ही कहलाता। निर्विषय करे मन को पहले, त्यागे सत्ताओं के स्वरूप। बस एक उपाय करे, प्रभु की सत्ता का मन में भरे रूप। फिर उसी भाव में लीन रहे, चिंतन हो बस परमात्मा का। मानो प्रकाश पाया उसने अपनी ही विकसित आत्मा का। तब दृश्य प्रपंच होते विलीन, जो बचा रहता सो सत्य वही। करती अभाव जो वृत्ति, अभाव में खो जाती है वृत्ति वही। जिस जिस कारण से विचलित हो, जिन जिन विषयों में भटके मन, रोके चंचलता अस्थिरता, लौटा कर लाए अपना मन। निश्चय संयम से खींच उसे सन्निकट आत्मा के लाए। आत्मा के आश्रित करे उसे, देखे वह फिर न भटक पाए। उच्छृंखलता यदि करता मन, तो उसको रोके दृढ़ता से। समझे उसका बहुरूपियापन, हो नहीं प्रभावित अभिनय से। साधक जो रहता सावधान, मन उसे न मूर्ख बना पाता। मानो हताश जब हो जाता, वह आज्ञाकारी बन जाता। एकाग्र करे जो मन मुझ में, वह योगी सुख उपलब्ध करे। रहता है उसका चित्त शांत, मन विकृतियों में नहीं पड़े। हो जाता पाप रहित जीवन, वह होता मुक्त रजोगुण से। बन ब्रह्म भूत हो आत्मलीन, हो विमुक्त जग बंधन से। सर्वोत्तम सुख पाता योगी, जिसने मन को कर लिया शांत। आवेग शांत कर लिए सभी, जिनसे हो आता चित्त भ्रांत। जो हो आया निष्पाप पूर्ण, जो परमात्मा से एक हुआ। जो हुआ प्रशांत मना योगी, उसका आनंद न कभी घटा। योगाभ्यास में तत्पर रह, वह आत्मरूप दर्शन करता। संपूर्ण दूषणों से विमुक्त दिव्यानुभूति अनुभव करता। संपर्क अलौकिक पाकर वह बन जाता ब्रह्म संस्पर्शी। होता है बोध वो से अपना, परमात्म तत्व का वह अंशी। कर दूर मलिनता जो मन की, निष्पाप हुआ करता चिंतन। जो योगी अपनी आत्मा का परमात्मा में करता विलयन, वह प्राप्त ब्रह्म को हुआ करे अनुभव असीम सुख का अर्जुन। वह आत्यांतिक सुख है ऐसा, जिसका न हुआ संभव वर्णन। योगी के क्या होते लक्षण, आगे यह गुरु ने बतलाया। वशवर्ती उसका चित्त रहे, इच्छाओं को उसने त्यागा। केवल आत्मा के चिंतन में वह जगते सोते लगा रहे। वह एक हुआ परमात्मा से, कोई दुख उसको नहीं छुए। जो व्यक्ति योग साधन द्वारा पा जाता समरसता सुख की, वह देखा करता सभी प्राणियों में मेरी आत्मा बसती। देखा करता वह आत्मा में मेरे बसते सारे प्राणी। सब एक जगह एक ही वस्तु, देखता रहता वह योगी ज्ञानी। पहले साधक योगी करता है
पृथक आत्मा को जग से जब सिद्धि प्राप्त कर लेता वह फिर आ जुड़ता है उस जग से। वैराग्य प्राप्त हो जाने पर सर्वत्र प्रेम का भाव रहे, सब एक तत्व के पिंड रहे, कोई न कहीं दुराव रहे। सीमित जीवात्मा की आशा आकांक्षा रुचि सीमित होती, अपने में और पराये में होकर विभक्त अभिरुचि रहती। बलिदान त्याग का भाव सभी के लिए नहीं आने पाता, पर योगी की जीवात्मा में मानो परमेश्वर बस जाता। सच्चा योगी देखा करता मुझको ही सभी प्राणियों में, पर प्राणी मात्र उसको दिखते, सबके सब बसते हैं मुझ में। यह महापुरुष आत्मज्ञों से मेरा स्वरूप सर्वत्र दिखे, उस अक्षर को पढ़ता रहता जिस अक्षर को कोई न लिखे। जो मुझे देखता है सब में और सब कुछ मुझ में देख रहा, उसको मैं नहीं अदृश्य कभी, यानी मैं उसके निकट रहा। मुझको भी वह अदृश्य नहीं, उसका मैं ध्यान रखूं प्रतिक्षण। उसका मन लीन रहा मुझ में, उसकी सुधि करता मेरा मन। सब जगह देखता जो मुझको, देखे हर वस्तु रही मुझ में। उससे न कभी मैं दूर हुआ, वह भी न दूर रहता मुझसे। यह ज्ञान सार्वभौमिकता का जीवात्मा का विस्तार चरम करके रखता है आत्मसात, वह तत्व रहा जो ब्रह्म परम। अनगिनत व्यक्ति रहे जग में, पर उनका अलग अलग ना ब्रह्म रहा, इसलिए कि जीव जगत सारा उस एक ब्रह्म में रहा बसा। उपजे न अनेकत्व मन में, योगी के वह रहता अभिन्न। बहुरूप देवताओं के उसके मन को करते नहीं खिन्न।